हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एन एम सिद्दीकी। आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज इज वेल्थ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैज़ाबाद के बारे में। फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर और ज़िला मुख्यालय भी है। अब इसका नाम बदल दिया गया है और अब यह अयोध्या जिला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बात यदि फैज़ाबाद और इसके आसपास के पर्यटन स्थलों की करें तो यहाँ बहुत सी ऐतिहासिक महत्व की इमारतों के साथ अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के अलावा भी यहाँ पर बहुत से ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल मौजूद हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं और जानते हैं यहाँ के पर्यटन स्थलों के बारे में। पहला है गुलाब बाड़ी। नवाब शुजाउद्दौला का मकबरा या गुलाब बाड़ी फैज़ाबाद का एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। गुलाब बाड़ी का मतलब होता है गुलाबों का बाग। यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के गुलाब फव्वारे के चारों तरफ बहुत ही करीने के साथ लगाए गए हैं। अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला की कब्र भी इसके प्रांगण में स्थित है। यह स्मारक 4 बाग शैली में बनाया गया है, जिसके बीच में मकबरा और चारों तरफ फव्वारे एवं पानी की नहरें भी हैं। यह जगह बहुत ही शानदार जगह है। गुलाब बाड़ी मात्र ऐतिहासिक स्मारक ही नहीं अपितु इसका सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व भी है। दूसरा है बहू बेगम का मकबरा। इस मकबरा को नवाब शुजाउद्दौला की प्रिय पत्नी बहू बेगम की याद में ताजमहल की तर्ज में 1816 में बनवाया गया था। इस मकबरे को हरे भरे बगीचे के बीच सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। रात के समय इन संगमरमर पर जब चंद्रमा की दूधिया रोशनी पड़ती है तो इस इमारत की एक अलग ही आभा देखने को मिलती है। यह मकबरा मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बेशकीमती पत्थरों से बनी अवध की यह ऐतिहासिक इमारत करीब 42 मीटर ऊंची है। बहू बेगम का मकबरा रामनगरी के नाका इलाके में स्थित है। आगरा के ताजमहल के तर्ज पर बना यह बहू बेगम का मकबरा पूर्वांचल का ताजमहल भी कहलाता है। तीसरा है गुप्तार घाट। गुप्तार घाट में बहुत सी सीढ़ियां बनी हुई हैं जो सरयू नदी तक जाती हैं। यह काफ़ी लंबा घाट है। हिंदुओं में इस घाट को बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राम जी पृथ्वी छोड़ने के लिए यहीं यानी गुप्तार घाट में जल समाधि ली थी। इस घाट का पौराणिक महत्व तो है ही, साथ ही यहाँ पर सरयू नदी के तट पर कई छोटे छोटे मंदिर हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। चौथा है नागेश्वरनाथ मंदिर। नागेश्वरनाथ मंदिर रामपेड़ी में स्थित है। यह मंदिर शिव जी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण राम जी के छोटे पुत्र कुश ने करवाया था। कहा जाता है कि एक बार सरयू नदी में स्नान करते समय कुश ने अपना बाजूबंद खो दिया था, जो एक नागकन्या द्वारा वापस किया गया था। फलस्वरूप नागकन्या और कुश के बीच प्रेम हो गया। चूँकि नागकन्या शिव भक्त थी, अतः कुश ने इस मंदिर का निर्माण उस नागकन्या के लिए ही करवाया था। यह मंदिर राजा विक्रमादित्य के शासनकाल तक कहते हैं अच्छी स्थिति में था। 1750 में इसका जीर्णोद्धार नवाब सफदरजंग के मंत्री नवल राय द्वारा करवाया गया था। शिवरात्रि का पर्व इस मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पांचवा है राजकीय तुलसी उद्यान अयोध्या। यह तुलसी उद्यान अयोध्या रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह उद्यान इस शहर की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। पहले इस उद्यान का नाम विक्टोरिया पार्क था, अब इसे तुलसी उद्यान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की एक बड़ी सी मूर्ति है, जिसे आप देख सकते हैं, जो इस गार्डन को और भी सुंदर लुक प्रदान करती है। यहाँ की हरियाली पर्यटकों को आकर्षित करती है। बहुत से पर्यटक यहाँ पर बहुत ही शांति का अनुभव करते हैं। छठवां है राम की पैड़ी। राम की पैड़ी सरयू नदी के किनारे स्थित घाटों की एक श्रृंखला है। पूर्णिमा के दिन इस स्थान की सुंदरता देखते ही बनती है।
श्रद्धालुओं में ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह जगह बहुत ही खूबसूरत जगह है। 7वां है कनक भवन। राम जन्मभूमि के उत्तर पूर्व में स्थित यह मंदिर अपनी कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि माता कैकेयी ने राम जी और सीता जी को यह भवन उपहार स्वरूप दिया था। यह उनका व्यक्तिगत महल था। इस महल को पहले राजा विक्रमादित्य और बाद में भानु कुंवारी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इसके मुख्य गर्भगृह में राम जी और सीता जी की स्वर्ण मुकुट वाली प्रतिमा स्थापित है, जिसे आप देख सकते हैं। 8वां है सैन्य मंदिर। यह सैन्य मंदिर सैनिक पुलिस CMP मंदिर के कोर पर छावनी क्षेत्र में स्थित है। यह मिलिट्री मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। 9वां है हनुमान गढ़ी। हनुमान गढ़ी मंदिर अयोध्या रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर पवन पुत्र हनुमान को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था, जो हनुमान गढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि हनुमान यहाँ रहते हुए कोतवाल के रूप में अयोध्या की रक्षा करते हैं। 10वां है मोती महल। पर्ल पैलेस के नाम से लोकप्रिय मोती महल फैजाबाद में अयोध्या शहर से कुछ किलोमीटर के फासले पर स्थित है। 1743 में निर्मित यह महल तत्कालीन नवाब शुजाउद्दौला की पत्नी रानी बेगम या बहू बेगम उन्मत्तुज़ोहरा बानो का निवास स्थान था। यह महल मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन चमत्कार है। इस स्मारक की भव्यता नवाबी संस्कृति की समृद्ध विरासत की याद दिलाती है। यह शानदार इमारत मुगल स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। यह उत्तर प्रदेश के कुछ चुनिंदा इमारतों में है, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। वक्त के साथ खंडहर हो चुकी इस इमारत की शान शौकत वापस लाने के लिए सरकार अब इसके पुनर्निर्माण का कार्य कर रही है। 11वां है राम मंदिर अयोध्या। राम मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जो अयोध्या में निर्माणाधीन है। इसके वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा हैं। यह मंदिर नागर शैली में बनाया जा रहा है। जनवरी 2024 में इसका गर्भगृह और प्रथम तल बनकर तैयार है। 22 जनवरी 2024 को इसमें राम जी के बाल रूप में विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इस मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से भक्तगण यहाँ आते हैं। अगला है तुलसी स्मारक भवन। तुलसी स्मारक भवन गोस्वामी तुलसीदास को समर्पित है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इस स्मारक में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसे अयोध्या शोध संस्थान कहा जाता है। यहाँ पर राम जी से जुड़े तथ्यों को इकट्ठा किया गया है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी पर साहित्यिक कार्यों का एक बड़ा संग्रह भी है। यह भवन एक सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ 20 मई 2004 से हर दिन शाम को 6 बजे से 9 बजे तक रामलीला होती है। इस तुलसी स्मारक भवन में यह दैनिक रामलीला प्रदर्शन यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ प्रार्थना, धार्मिक चर्चा, उपदेश, भक्ति गीत, संगीत और कीर्तन भी आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाकर लाइक और शेयर करें। यह प्रक्रिया बिल्कुल फ्री होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।